मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो में क्या बोलूं, इस वीडियो को शुरू कैसे करूं। नाचो फर्नांडेज हैज डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड। ये न्यूज़ खबर जो भी आई कल रात को अब एक तरीके से कंफर्म हो चुकी है, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बहुत क्लियरली बोल दिया है दैट एट टाइम्स वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेयर्स डिसीजन। मैं चाहता हूं कि नाचो रुक जाए, बट एट टाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेयर्स डिसीजन बिकॉज दे आर फ्री टू डिसाइड देयर फ्यूचर्स। एंड दैट इज द रियलिटी भाई, दैट इज द रियलिटी। नाचो फर्नांडेज ने डिसाइड कर लिया है टू लीव रियल मैड्रिड आफ्टर 23 years एट द क्लब। एक तरीके से क्लब के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर नाचो फर्नांडेज ही थे, एंड ही इज़ द थर्ड मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन आर क्लब्स हिस्ट्री। 24 ट्रॉफीज, 24 टाइटल्स जीते हैं नाचो फर्नांडेज ने एट रियल मैड्रिड। हम सब नाचो को उनकी डिफेंडिंग के लिए तो थोड़ी बहुत बात करते ही थे, बट द बिगेस्ट थिंग, द बिगेस्ट फैक्टर जो हम सबको पसंद था अबाउट नाचो फर्नांडेज, दैट वाज द फैक्ट बिकॉज ऑफ द प्लेयर ही वॉज। कभी भी कोई टैक्स फ्रॉड, टैक्स इवेड नहीं करा, कभी भी ज़्यादा सैलरी नहीं मांगी, कभी भी इंक्रीमेंट्स नहीं मांगे, कभी भी बोनसेस नहीं मांगे, कभी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मांगे। जो भी क्लब ने कभी भी दिया वो एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। कोविड-19 में जब क्लब थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, तब नाचो ने सबसे बड़ा पे कट लिया था। वहीं पे दूसरे प्लेयर्स ने एक थोड़ा सा राइज मांगा था इन द सैलरीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे वर क्रूशल इन विनिंग ला लीगा। वहीं पर नाचो ने सबसे बड़ा पे कट लिया था, 65% पे कट लिया था नाचो फर्नांडिस ने फॉर रियल मैड्रिड। यस, दिस इज अ रिपोर्ट, आप ये पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाचो वॉज सच अ प्लेयर यार। मतलब पिछले साल भी नाचो फर्नांडिस वॉज गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड, बट द रीजन वाई ही स्टेड वॉज बिकॉज उनका एक सपना था जो वो बचपन से लेके चलते थे। उनका वो सपना था दैट ही वांटेड टू बी द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, एंड वो फाइनली उनको मौका मिल गया बिकॉज कारिम बेंजेमा हैड लेफ्ट द क्लब। एंड अब नाचो फर्नांडिस इज गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड। एंड ये एक साइकिल है जो कि अब खत्म हो रहा है एक तरीके से। बिकॉज आप देखो, जो भी हमारी एक जनरेशन ऑफ प्लेयर्स थी ना, वो जा रही है भाई, धीरे धीरे जा रही है। एंड अब उनके कुछ फाइनल पीसेस बचा है, जहाँ पर आप लूकस वास्कस की बात कर सकते हो, आप डैनी कार्वाहाल की बात कर सकते हो, और आप टोनी क्रूज की बात कर सकते हो। आई थिंक सिर्फ यही 3-4 प्लेयर बच गए हैं हमारी टीम में जो कि पार्ट थे ऑफ दैट आइकॉनिक टीम जो कि थ्री पीट की थी। एंड स्लोली एंड स्टडली अब जो मैंने नाम लिए हैं वो भी जाएंगे 1-2 साल बाद। तो दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज जो कि मैड्रिड के काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है। वीव हैड सो मेनी चेंजेस, सो मेनी कैप्टन चेंजिंग। 2021 में सर्जियो रामोस चले गए, 2022 में मार्सेलो कैप्टन थे, ही लेफ्ट। 2023 में बेंजेमा कैप्टन थे, ही लेफ्ट। 2024 में नाचो कैप्टन थे, एंड नाउ ही इज़ लीविंग। तो 4 years we've changed captains. We have a different captain, and I think next year we will have Dani Carvajal or Tony Cruz being the first and second choice captains, and sadly 2025 में वो दोनों भी चले जाएंगे भाई। तो ये ट्रांजिशन फेज है फॉर रियल मैड्रिड, एंड दिस इज अ सैड बिट। मतलब आई जस्ट डोंट, मतलब एज अ मदरिदिस्ता, एक चीज जो हम शायद से सबको ही हेट करता होगा ना, दैट इज दिस एग्जैक्ट वेरी मोमेंट, लेजेंड्स लीविंग द क्लब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अभी भी यही हो रहा है भाई, अभी भी यही हो रहा है। आप मॉडरेज को जाते हुए देखोगे। मतलब आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप यार फॉर 1 year कैन वी जस्ट हैव दिस स्टॉप्ड? कैन वी नॉट हैव लेजेंड्स लीविंग द क्लब? बट अगेन, मेरी कौन सुनने वाला है। तो नाचो इज गोइंग टू लीव द क्लब भाई। एंड जहाँ वो जाने वाला है वो मोस्ट लाइकली तो MLS प्रेफर कर रहा है, बिकॉज द रिपोर्ट सेज दैट ही डज नॉट वांट टू प्ले रियल मैड्रिड एट ऑल। वो कभी भी नहीं चाहते टू प्ले रियल मैड्रिड इन द फ्यूचर। एंड इसलिए अगर इंटर मिलान भी उनको वापस अप्रोच करेगा फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर साइनिंग, ही इज गोइंग टू रिजेक्ट इट। ही इज गोइंग टू गो टू MLS बिकॉज ही डज नॉट वांट टू फेस रियल मैड्रिड एट ऑल। यही रिपोर्ट निकल कर आ रही है, एंड मोस्ट लाइकली शायद से यही होने वाला है। आई थिंक MLS ही जाएगा। MLS नहीं जाएगा तो सऊदी अरेबिया चले जाएगा रोनाल्डो बेंजेमा के पास। तो यही है भाई। एंड ये जो डिसीजन जो नाचो ने लिया है ना, इट इज़ सिमिलर टू व्हाट बेंजेमा टुक। बेंजेमा लेफ्ट द क्लब बिकॉज ही फेल्ट कि यार मेरे में अब उस वो लेवल नहीं है, मेरे में वो बात नहीं है। दैट इज़ वाई बेंजेमा लेफ्ट द क्लब। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नाचो ने भी ये सिमिलर डिसीजन इसलिए लिया है बिकॉज ही थिंक्स कि ही इज़ नॉट एट दैट लेवल एनी मोर। दैट इज़ वाई ही इज़ डिसाइडिंग टू लीव द क्लब। मुझे तो पूरी पूरी
पूरी जब नाचो की जब फाइनल कॉन्फ्रेंस होगी ना, जहाँ पर वो गुड बाय फेयरवेल अपने देगा टू रियल मैड्रिड, तब वो क्लियरली ये पॉइंट तो पिट अप करेगा यार, दैट आई फेल्ट कि मेरे में वो लेवल नहीं है, एंड इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं मैड्रिड को छोड़ के जाऊँगा, बिकॉज आई हैव टू मेक वे फॉर यंगर मोर टैलेंटेड प्लेयर्स टू कम इन एंड सेटल इन दिस टीम। एंड टॉकिंग अबाउट यंगर एंड टैलेंटेड प्लेयर्स, एक नाम है जो कि बहुत अब ब्लूम कर रहा है, दैट इज़ लेनी योरो, जो कि इस समय लिल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। लेनी योरो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल तो ज़रूर हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो, लेनी योरो के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज निकल कर आए थे अगेंस्ट पेरिस सैंट जर्मैन, एंड उसके वजह से ही उनका नाम बहुत ही क्लब्स के रेडार में आ चुका है। पीएसजी एक ऐसे क्लब है जो कि बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं फॉर लेनी योरो, एंड उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं इस समय रियल मैड्रिड सेकंड है। दिस वुड प्रोबेबली बी अनदर ईयर जब हम लीग उन से एक टैलेंट निकाल कर लेकर आ रहे हैं, हम कामाविंगा को लाए, हम चुआमिनी को लाए, एंड हम पहले एक फर्लिन मेंडी को भी लाए थे, एंड अब हम यहाँ से लेनी यूरो को उठा के लाने वाले हैं। तो वी आर गेटिंग प्लेयर्स फ्रॉम लीग उन, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, टैलेंटेड प्लेयर्स फ्रॉम लीग उन, एंड लेनी यूरो कुड बी वन वन ऑफ द एडिशंस। अब एक और चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली डाउन टू LOSC लिल। लिल डिसाइड करेगा लेनी यूरो का फ्यूचर, ना कि लेनी यूरो खुद या फिर उसके एजेंट। जो भी क्लब बेस्ट यहाँ पर फीस प्रोवाइड करेगा टू द लिल फुटबॉल क्लब, वही अल्टीमेटली लेकर जाएगा लेनी यूरो को। तो भाई मतलब पर्सनली तो मैं बोलूँ ना, मेरे को नहीं चाहिए था कि लेनी यूरो क्लब में आए। आई वॉज मोर ऑफ अ फनाटिक ऑफ द फैक्ट कि या तो आप राफा मारिन को उठा कर ले आओ, या तो फिर आप बस्टोनी को उठा कर ले आओ, बट मोस्ट लाइकली तो क्लब रियल मैड्रिड लेनी यूरो के पीछे ही पड़ी है, तो वही क्लब वही प्लेयर क्लब में आने वाला है मोस्ट लाइकली, बिकॉज जब मैड्रिड किसी प्लेयर से ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाती है ना, वो यूजली एंड अप करता है रियल मैड्रिड में। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन भाई, लेनी यूरो इज़ गोइंग टू जॉइन द क्लब, एंड आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो सैड हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपनी फुल एनर्जी पे नहीं बात कर पा रहा, बिकॉज यार दोस्तों, नाचो इज़ लीविंग द क्लब यार, मतलब ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, आई विल डेफिनेटली से दैट ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। कितने सारे नाम देते थे, पेसिमिस्ता, मिस्टर डिपेंडेबल, कितने सारे नाम रखे थे यार नाचो के हमने। तो वही वाली बातचीत है भाई, ही इज़ लीविंग भाई, ही इज़ लीविंग, द क्लब्स लेजेंड्स आर ग्रोइंग ओल्ड, दे आर लीविंग। जो प्लेयर्स, जो आइडल्स, जो हीरोज़ थे हमारे वंस अपॉन अ टाइम, जिन्होंने हमको इतना इन्जॉय कराया, दे आर नाउ गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड एंड प्रॉब्ली रिटायर सून। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी रिटायर्ड। तो वही है भाई, दिस इज़ अ बिट सैड, दिस इज़ genuinely a bit sad for me. Club captain, the guy waited all his life to be the captain of Real Madrid, and he finally got the chance. नाउ आई थिंक इट इज़ अप टू दिस यंग जनरेशन ऑफ रियल मैड्रिड कि यार आप नाचो को गुड बाय फेयरवेल विद द चैंपियंस लीग के साथ विदा करो। मतलब नाचो शुड गेट द चांस, गेट द अपॉर्चुनिटी टू विन द चैंपियंस लीग, टू लिफ्ट द चैंपियंस लीग एज अ कैप्टन। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगता है ही विल लिफ्ट द ही विल लिफ्ट ला लीगा एज अ कैप्टन, बट आई वॉन्ट हिम टू लिफ्ट द चैंपियंस लीग एज वेल, सिक्स्थ चैंपियंस लीग फॉर नाचो अगर हो पाती है तो। एंड उसके अलावा भाई एक और रिपोर्ट है जिसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा सैडनेस से दूर भागते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ज़िनेडीन ज़िडान के बारे में, बिकॉज रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है दैट ज़िनेडीन ज़िडान माइट आइदर जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख। यहाँ पर दोनों क्लब्स के साथ इसलिए सिचुएशन आ रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सबसे पहले रिपोर्ट ये कह रही थी कि बायर्न म्यूनिख इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट ज़िनेडीन ज़िडान, एंड वहाँ पर ज़िनेडीन ज़िडान ने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे क्लब में आ जाऊँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, डिफेंसिव री एनफोर्समेंट्स होंगी फॉर श्योर इन दिस क्लब, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट में जो भी हल्ला बुल्ला हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये सारी डिमांड्स थी ज़िनेडीन ज़िडान की। लेकिन अब सीइंग द सिचुएशन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, चीज़ें बदल सकती हैं। ज़िनेडीन ज़िडान कुड बी ल्योर्ड टू द प्रीमियर लीग, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा बेटर फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पर आपको ऑफर करती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गो हैम ऑन प्लेयर्स, दे कैन स्पेंड 100 मिलियन, समथिंग विच ज़िनेडीन ज़िडान वांट्स। ज़िडान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि, सॉरी नॉट अ प्लेयर, ज़िडान एक ऐसे मैनेजर है जो कि चाहते हैं टू हैव कंट्रोल ऑफ द टीम, टू हैव द कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम, टू हैव द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, एंड कहीं ना कहीं वही ऑफर किया जाएगा बाय सर जिम रैटक्लिफ एंड द इनियोस बोर्ड, जो कि अब मैनेजमेंट का पार्ट बन चुकी है। बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से ज़िनेडीन ज़िडान कहीं ना कहीं थोड़े से हैप्पी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फैन बन रहे हैं ऑफ द फैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इनियोस इज ऑफरिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उसके वजह से ही कुड बी ल्योर्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज़ वेरी वेरी राइट नाउ एक्टिवली थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड 7th है इन द प्रीमियर लीग, एंड एरिक टेन हैग को बहुत बैक किया गया था इन द समर एंड इवन द प्रीवियस समर्स, बट ही हैज़ जस्ट नॉट डिलीवर्ड। इनफैक्ट प्लेयर्स के साथ लफड़े कर लिए सो, और एंड ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल बिगाड़ दिया एक तरीके से। तो अगर कोई ऐसा मैनेजर है वर्ल्ड फुटबॉल में जो कि आके कमान संभाल सकता है उस टीम की, आई थिंक देयर इज नो वन बेटर देन ज़िनेडीन ज़िडान। मेरे ख्याल से I could see Zinedine Zidane joining some club in the summer.
मतलब काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी दैट ही इज़ गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड आफ्टर एंचेलोटी लीव्स। आई डोंट थिंक सो। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को नहीं लगता कि जिडान आएगा, ऑल्दो आई वुड वांट जिडान टू कम, बट इसके होने के मौके, इस होने के चांसेस बहुत ही कम है। एंड यहाँ पर मुझे मौके बहुत ही कम लग रहे हैं भाई। बट विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस हाला माद्रिद इन अला मास, hasta el final vamos Real।